भारी बरसात के बावजूद भी श्रद्धालु श्रद्धा और आस्था में लीन होकर जलाभिषेक को लेकर कतार में लगे नजर आए। उत्तराखंड के टिहरी जिले में सावन के पवित्र माह के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग में जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में गंगा जल, दूध, दही से जलाभिषेक कर बेल पत्र, चावल व फूल से भगवान शिव की पूजा की। टिहरी जिले के चंबा में बागेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक को लेकर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। तेज बरसात के बावजूद भी शिव भक्त सुबह से ही कतारों में खड़े नजर आए। मेरा नाम है सुनीता सिंह मास्टर जी। मैं भगवान महादेव के मंदिर में आई हूँ जो ये के ऊपर है, और क्योंकि ये लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ, जो लोग इस बारिश के बावजूद भी यहाँ पर आ रहे हैं। उद्देश्य है जन कल्याण की भावना को लेकर कि सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सभी लोगों के अंदर है, और सभी लोग भगवान भोलेनाथ से अपनी इच्छाओं की जो उनकी मनोकामना होती है उसके पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। और जो कन्याएं हैं वो भी भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हैं तो उनका जीवन आगे का सबकी मनोकामना पूर्ण करें, और करते भी हैं, क्योंकि सबसे ऊपर भगवान भोलेनाथ ही हैं। बागेश्वर महादेव मंदिर में भगवान सदाशिव स्वयंभू रूप में स्थापित हैं, जहां लोगों की भगवान स्वयंभू के प्रति अटूट आस्था और विश्वास है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यही कारण है कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से लेकर रात तक बनी रहती है। सुनील गोपाल कोठारी, देखिए बागेश्वर महादेव पर जो है शिव भक्तों का अटूट विश्वास है, और बारिश के रहते हुए भी तमाम शिव भक्त आज शिवालय में पहुंचे हैं और उत्साह के साथ पहुंचे हैं, और सभी बारिश में भीगते हुए मंदिर में आए हैं, जिससे लगता है कि जो पौराणिक हमारा शिव मंदिर स्वयं वो जो हमारा बागेश्वर महादेव है, इसके प्रति लोगों की अटूट आस्था, अटूट विश्वास है। यहाँ का ये कि ये स्वयंभू शिवलिंग है, जो भी यहाँ पे मात्र एक लोटा अगर जल यहाँ पे अगर शिवलिंग में अर्पित कर देते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब हमारे पूर्वज कहीं से आए थे तो तब से ये शिवलिंग है। यहाँ पे पहले एक पाषाण शिवलिंग था, जो पत्थर का मतलब शिवलिंग था, तो उसमें कोई गाय आती थी, वो अपना दूध यहाँ पे पूरा दे देती थी, मतलब सारा दूध वहाँ जाता था। तो उस टाइम जो हमने सुनी है कथाएं, दंत कथाएं हैं कि कोई हमारे ही गाँव से कोई आया था और उन्होंने क्या किया, या उन्होंने जो है वो कुराड़ी लेके आया, उन्होंने एक मारा, क्योंकि दूध तो घर गाय देती नहीं थी, तो यहाँ से एक जो उसका जो पाषाण शिवलिंग था, यहाँ से एक टुकड़ा जडूर के बगासू में गया। ये भी बगासू है ना, और दोनों स्वयं बगासू है। तो उसके बाद फिर जब यहाँ पे लोगों ने आना शुरू किया, फिर एक मंडला, छोटा सा एक मंडला टाइप का बनाया। उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ लगभग 400-500-1000 साल भी हो सकते हैं। लेकिन जब से यहाँ पे मतलब कोठारी बंधुओं की कोठारी जो वंश जब यहाँ पे आया, जहाँ से भी महाराष्ट्र, राजस्थान जहाँ से भी आए होंगे, तो तब से जो है वो चला आ रहा है। और उसकी जो तब से मतलब लोग सभी शिव भक्त, हमारे यहाँ जो भी अन्न होता था सबसे पहले हम खुद बाढ़ में खाएंगे, हम यहाँ लाते थे। एक हमारा कुआं था जिसको हम बेल कुआं कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी साफ सफाई होती थी। वहाँ से कहते थे कि वहाँ यहाँ से शिवजी वहाँ पे स्नान करने जाते थे, और सुबह गाँव वाले सुनते थे, धड़म धड़म की आवाज़ आती थी कि शिवजी जो है नहा के चले गए, और शिवजी फिर यहाँ, और वहीं का जल यहाँ पे आता था। तब ये जल निगम का ये जल की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये है इसकी जो पुरानी मन्नतें क्या क्या पूरी हो जाती हैं यहाँ पे। माना कोई महिला है, अगर वो उसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, काफ़ी टाइम हो गया, निराश है, कुछ नहीं करो, यहाँ पे एक लोटा जल चढ़ा दो। जहाँ से भी तुम्हें दिखाई दे रहा है शिव, हमारा जो शिवलिंग, जहाँ से भी आपको लगता है कि वहाँ हमें शिव का वो कलश दिखाई दे रहा है, वहीं से अगर तुमने हाथ जोड़े तो वहीं से ही मनोकामना पूरी होती है, ये मैं मानता हूँ। और अगर शिव एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पे अर्पित कर लो, तो जो भी समस्याएं होती हैं किसी महिला की, किसी घर की, इतना तक कि बेरोजगारों की जो भी समस्याएं सब पूरी होती हैं। और हमारे हडम पे और पूरे क्षेत्र में, ठीक है, मतलब बगासू की बहुत कृपा है। यहाँ से लेकर उदयपुर, मनियार और जितना भी है, जिसमें जो है बागेश्वर महादेव की अपार कृपा है। भैंस या गाय जब ब्याती थी तो उसके बाद जो फर्स्ट दूध जो होता था ना, उसको आस्था बोलते हैं, शिव के प्रति आस्था।
एक हफ्ते तक जो है वो शिव जी के नाम तो पे वो मतलब जिसकी भैंस या गाय होगी उनके बच्चों को तब मिलेगा। पहले वो शिव जी को मिलता था, भोले बाबा को मिलता था, पूरे एक हफ्ते तक दूध यहाँ चढ़ता था। और TNN न्यूज़ का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बागेश्वर महादेव जी की कृपा TNN पर हमेशा बनी रहे। चरणों बिरला को ढाई अब वीर में बगा महादेव की कृपा थी। का कखन बटिन लोग माने सारा पूरा मनियार का अच्छा उदयकोट मनियार पूरा और तुम्हारा कांवड़िया वगैरह वगैरह सब पहुँचाने बहुत बड़ू मातम थे भोलेनाथ वो शिवलिंग जो था ना वो स्वयं थे की कृपा बहुत सब पर। साथ ही कुंजेश्वर महादेव मंदिर, देवलसारी महादेव मंदिर, ओणेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर के साथ अन्य मंदिरों में भी शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। आस्था न होती तो ऐसी बारिश में कौन आता है? इतनी भीड़ भीग भीग के लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और लोग भीगते हुए भी यहाँ पहुँचते हैं। प्रसाद भंडारी की व्यवस्था भक्त लोग करते हैं। तो हमारे मदन जी हैं, मदन कोठारी फर्नीचर वाले शिव भक्त हैं, तो वो जो है यहाँ पर समय समय पर हर साल ये भंडारा भी करते हैं। अभी 10 चेयर उन्होंने उसकी दे दी है। यहाँ जो है 3 सेट बनाने की भी वो बात कर रहे हैं। कई काम जो है लोग अपने आप ही जब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो अपने आप जो है लोग कर देते हैं।